हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम अपने अध्याय 1 की सीखो कविता जो दे रखी थी उसको हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। 3 भागों में समझा था। 4 भाग इस अध्याय के हो चुके हैं। पहले भाग में हमने वंदना पढ़ी और बाकी 3 भागों में हमने सीखो जो कविता दे रखी थी उसको पढ़ा और समझा। ठीक है, अभी हम 5वें भाग में पढ़ेंगे अभ्यास कार्य और अभ्यास कार्यों के हल करेंगे। ठीक है, जो भी हमें प्रश्न दे रखे हैं उनके हल करेंगे। अभ्यास कार्य में दे रखे हैं, आओ बात करें और सोचो और लिखो। इनके प्रश्न देखेंगे पहले और उनके हल करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने भाग 5 को और अपने अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं अभ्यास कार्य में। आओ बात करें। अभ्यास कार्य क्या है? अभ्यास कार्य वही थे। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसके बारे में पूछेंगे अब आपसे। क्या आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, या फिर ऐसे ही बैठे थे? ठीक है, शुरू करें। पहला क्या है? पहला है कविता को भाव भाव और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। पहला दिया हुआ है कविता को भाव के साथ और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। अभी हमने पढ़ तो लिया, अब ये क्या बोल रहा है? कविता को भाव भाव और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। इसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को वापस से देखना है ताकि आप उस कविता को अच्छे से पढ़ पाए वापस से। अगर आप वापस में पढ़ पाएंगे तभी तो होगा ना, तभी तो आप सीखेंगे। सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? हाँ, ठीक है, हो गया ये पहला तो। ठीक है, आप एक बार वापस रिवीजन कर लेना, वीडियो वापस से देख लेना ताकि आप उसको वापस से देख पाए। वैसे अभी हमने पूरी कविता को भाव भाव और सही उच्चारण के साथ पूरा पढ़ लिया। फिर भी आपको लगता है कि मुझे वापस पढ़ना होगा, जो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो आप एक बार डीएम कर लेना या फिर ऐप पे आ जाना। ठीक है, या फिर ये वीडियो को वापस से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है और अपने शब्दों में बताइए। आप अपने शब्दों में बताइए, इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है। आप ही बताओ, इस कविता से आपको क्या क्या सीखने को मिला? याद है? सीख गए आप? सीखे तो ही, इतनी देर से सीख रहे हैं, क्या क्या सीखने को मिला देखते हैं। इस कविता से हमें सीखने को मिला फूलों से हंसना, घरों से गाना, पेड़ों से विनम्रता रखना, सूरज से सबको जगाना और दीपक से अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए। लगभग लगभग ये इतनी सारी बातें पढ़ी, इतनी ये सब कुछ सीखा, इससे भी ज़्यादा सीखा। पेड़ों को ऐसे सबको गले लगाना, बेल जो होती है वो भी सीखा हमने। ठीक है, पृथ्वी की तरह सेवा करना सीखा ना हमने। ये बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबको आपको वापस से देख के अच्छे से याद करके अपनी नोटबुक में इस प्रश्न के नीचे लिखना है। ठीक है, मतलब हम सीखा सब कुछ है ही। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। ठीक है, अभी इसका हमने उत्तर तो देख लिया। क्या मैंने उत्तर आधा ही दिया है, आधा आपको खुद को लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपने भी कुछ न कुछ तो सीखा ही है कविता से। ठीक है,
इस प्रकार से आधे का उत्तर मैंने दे दिया, आधे का आपको लिखना है। ठीक है, जो भी आपने सीखा है, क्या क्या सीखा है, तो अच्छी बात है, सीखी है ना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का क्या दिया हुआ है, कविता से सीखकर आप अपने जीवन में कौन कौन से गुण अपनाना चाहेंगे। आप कविता में सीख के, अभी हमने कविता पढ़ी, उसमें सीख कर आपने अपने अंदर क्या क्या गुण अपनाना चाहोगे अपने जीवन में। देखा ना भाई, अभी हमने पढ़ा, समझा, किया, तो अभी आपने क्या क्या गुण अपनाए अपने जीवन में। कुछ अपना है ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया, नहीं छोड़ा ना, कुछ न कुछ अपना ही होगा अच्छा गुण, या फिर आपके अंदर पहले से ही होगा वो। देख लेते हैं क्या गुण है। मीठा बोलना, सबकी मदद करना, या फिर हमेशा खुश रहना, या फिर सच्चे दिल से सेवा करना। कौन कौन से गुण है। मीठा बोलना, अच्छी वाणी बोलना, एक तो ये हो गया। एक कौन सा हो गया, सबकी मदद करना निस्वार्थ भाव से। एक कौन सा हो गया, हमेशा खुश रहना। खुश रहते हो ना आप जिंदगी में, जीवन में। ठीक है, और कौन सा है, सच्चे दिल से सेवा करना, मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना। एक ये हो गया। अब और भी आपने कुछ सीखा है, कुछ न कुछ तो सीखा ही होगा, अच्छे गुण आपको और लिखने, लिख दोगे कि आपने कौन कौन से अच्छे गुण सीखे हैं इस कविता से। कविता पढ़ी हमने, अच्छे से पढ़ी, एक बार आप फिर से देख सकते हैं अगर आप कुछ भूल गए हैं तो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले में क्या दिया हुआ है, ही कल्पनात्मक प्रश्न, मतलब सही उत्तर चुने। हमको ये दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से हमने ये प्रश्न दिया हुआ है कि हमें भौरों से क्या सीखने को मिला। इन चारों में से एक इसका उत्तर है, वो हमें बताना है ये कौन सा है, कि हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए। जो भौरे थे, अपने कविता में पढ़ा, एक लाइन आई थी भौरा, उनसे हमें क्या सीखने को मिला, मालूम है आपको, बताओ आप फिर। पढ़ा हमें, हमने साथ में ही पढ़ा, और कितना अच्छे से भी पढ़ा, आपको शायद याद भी होगा। भौरों पे मैंने आपको कुछ कविता भी सुनाई थी, ये कविता नहीं, कहानी सुनाई थी। फिर आप बताओ, भौरों से हमें गाना सीखने को मिला। गाना क्या मिला, गाना सीखने को, मतलब इसका ख सही है। कौन सा सही है, ख जो है इसका, गाना। भौरों से हमें गाना सीखने को मिला। ठीक है, सीख गए गाना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए। सूर्य की जो किरणें हैं, कविता में हमने पढ़ा, उनसे आपको क्या सीखने को मिला, बताओ। सोना, जगना और जगाना, बोलना और चलना, इसमें से आप क्या सीखे सूर्य की किरणों से, बताओ। सूर्य की किरणों वाला हमें पढ़ा था, फिर उससे आपने क्या सीखा। उससे हमने सीखा जगना और जगाना, मतलब इसका भी ख एकदम सही उत्तर है। इसका जो ख है वो एकदम सही उत्तर है दूसरे का, कि सूर्य की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखने को मिला। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है मिलान करो, हमें मिलान करना है। क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार दिए हुए। चारों में पहला क्या है, धुआं, धुएं, पृथ्वी से, दीपक से और मछली से। आगे क्या है, स्वदेश प्रेम, ऊपर चढ़ना, सेवा करना, अंधेरा दूर करना। मतलब हमें दिया हुआ है कि धुएं से हमें क्या सीखने को मिला, इनमें से उस लाइन को, मतलब पहले को उससे ऐसे मिलाना है। जैसे इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे स, द, ब, अ, धुएं को उससे मिलाना है, इस पहले को उससे मिला देना है। पृथ्वी, पृथ्वी से हमें क्या सीखने को मिला,
पृथ्वी से जो भी हमें सीखने को मिला वो उससे मिला देना है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, फिर शुरू करें, शुरू करते हैं। धुएं से हमको ऊपर चढ़ना, धुएं से हमें क्या सीखने को मिला? ऊपर चढ़ना। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। याद है ना, कविता में पढ़ा हमें? ठीक है, और अगला क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से हमें सेवा करना, पृथ्वी से हमें सेवा करना सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? सेवा करना निस्वार्थ भाव से। ठीक है, अगला क्या है? दीपक से। दीपक से हमें क्या सीखने को मिला? बताओ आप। आपने कविता में देखा है ना, पढ़ा भी है हमने, समझा भी है। दीपक से हमें अंधेरा दूर करना। दीपक से हमें सीखने को मिला किस प्रकार आप किसी की मुसीबत में सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, अंधेरा दूर कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या है? मछली से। मछली, उससे आपको क्या सीखने को मिला? मछली से, ये है ना मछली, मछली आपने देखी है ना पानी में, उससे आपको क्या सीखने को मिला? उससे सीखने को मिला स्वदेश प्रेम। तो क्या सीखने को मिला? स्वदेश प्रेम। ठीक है, समझ गए आप? इतने तक हो जाएगा? ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब जितने भी रिक्त स्थान है, जैसे ये कविता की एक पंक्ति दी हुई है, ठीक है, कविता की पंक्ति में एक शब्द छोड़ के लिखा हुआ है, वो शब्द हमें पता लगाना है कि वो शब्द कौन सा है और वो यहाँ पे लिखना है। समझ गए आप? अभी हमने जो कविता पढ़ी ना, उसकी एक पंक्ति दी हुई है जिसमें से एक शब्द को छोड़ के लिखा है, एक शब्द नहीं दिया हुआ उस पंक्ति में, उस शब्द को हमें ढूंढना है और लिखना है कि वो शब्द कौन सा था। जैसे ये मान लो पहला हो गया, पहला क्या है? फूलों से हमें सीखना चाहिए। तो फूलों से हमें और सीखना चाहिए में एक और शब्द है लगेगा, कविता में भी दिया हुआ है, वो कौन सा है आप बताओ? कविता आपने पढ़ी ना, वो शब्द है हंसना। कौन सा शब्द है? हंसना। यही था ना? याद आया आप सबको? याद आ गया ना अब तो? ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। किस है? कौन सी चीज से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए? इसमें एक शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं दिया हुआ है? ये कविता में भी हमने पढ़ा था कि जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। किससे? किससे सीखना चाहिए? जलधारा से। किससे? जलधारा से। ठीक है, जलधारा से हमें क्या सीखना चाहिए? जीवन पथ पर आगे बढ़ना, निरंतरता बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। और तीसरा क्या है? तीसरा है वर्षा की बूंदों से हमें बढ़ाना सीखना चाहिए। वर्षा की बूंदों से हमें क्या सीखना चाहिए? बढ़ाना। क्या बढ़ाना? बढ़ाना हमने वर्षा की बूंदों से हमें प्रेम, प्रेम जो होता है वो बढ़ाना सीखना चाहिए। वर्षा की बूंदों से हमें प्रेम बढ़ाना सीखना चाहिए। प्रेम बढ़ाते हो ना आप? प्रेम करते हो? प्रेम प्यार करते हो? तो प्रेम बढ़ाना सीखना चाहिए। किससे? वर्षा की बूंदों से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये तो सीख गए आप, ठीक है। अगले प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियां काट कर लिखें। कौन सी? देखते हैं। पहला क्या है? फूलों के खिलते रहने से हमें
प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, फूल जब खिलते हैं तो प्रसन्न, हमें भी प्रसन्न रहने, खुश रहने की प्रेरणा मिलती है। किससे? फूलों से हमें प्रेरणा मिली। उसी प्रकार कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति कौन सी थी? कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति थी, फूलों से नित हंसना सीखो। यह पंक्ति हमें मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देती है। हमने कविता में पढ़ा, फूलों से नित हंसना सीखो, गौरव से नित गाना, ये सब हमने पढ़ा था ना शुरू में, कविता शुरू हुई तब पढ़ा था, उस समय ये लिखा था। उसी प्रकार इस प्रश्न में भी क्या दिया हुआ है कि फूलों के खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। मतलब हमें फूलों से सीखने को मिला प्रसन्न रहना, मुस्कुराना, हंसना, खेलना सीखने को मिला हमें फूलों से। वो पंक्ति कौन सी थी कविता की, वो पूछा गया था। और वो पंक्ति कौन सी थी? ये वाली, फूलों से नित हंसना सीखो। हमने पढ़ी भी थी। याद आया कुछ आपको? आगे अब तो चले अगले पे, चलते हैं अगले पे। फिर अगला क्या है? कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। कविता में मित्रता का भाव कौन सी पंक्ति दर्शा रही थी कि मित्र का भाव रखना चाहिए? याद करो आप, एक बार आप भी याद करो, फिर मुझे तो बताना है ही। पहले आप बताओ एक बार, कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। कौन सी पंक्ति थी वो पंक्ति थी, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। यह पंक्ति मित्रता का भाव दिखाती है। समझे आप? कविता में ऐसी कौन सी पंक्ति थी जो मित्रता का भाव दर्शाती थी? लता और पेड़ों से सीखो, ये दर्शाती थी कि सबको गले लगाना स्नेहपूर्वक। मित्रता का भाव यही दर्शाती थी। ठीक है, समझ गए आप? पढ़ा भी था हमने, समझा भी था अच्छे से। चलते हैं आगे अगले वाले पे। अगले में क्या है? अगले में, अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना है तो आप किन चीजों से क्या क्या सीखेंगे? लिखिए। अगर आपको प्रकृति से कुछ भी हो सीखना है तो फिर आप किन चीज़ों से क्या क्या सीखेंगे? बताओ आप क्या क्या सीखोगे और किन किन चीज़ों से? मैं बताऊं या फिर आप बताओ? पहले आप बताओ, कमेंट में बताओ, पोज करके बता दो भले। ठीक है, मैं बता दूं। गौरव से गाना, गौरव से क्या सीखना चाहिए? गाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से क्या सीखना चाहिए? ये आपको लिखना है। आपकी किताब में ऐसी सारणी दी हुई है ना, ये एक खाली जगह छोड़ रखी है, ये आपको लिखनी है। ये भी एक खाली जगह है, ये भी, यहाँ पे आपको लिखना है क्या सीखेंगे, सॉरी किससे सीखेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? क्या सीखेंगे हम। जैसे ये हो गया बोरों से सीखने, बोरों से हम सीखेंगे क्या? गाना। और लता और पेड़ों से हमने क्या सीखा था, वो यहाँ लिखना है। और हम किससे सीखेंगे और क्या सीखेंगे, ये दोनों यहाँ पे लिखते हैं। और अंधेरा दूर करना, ये हमने किससे सीखा था? अंधेरा दूर करना दीपक से, दीपक से ही सीखा था आपने और हमने कविता में। ठीक है, तो लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाना। एक सेकेंड, सबको गले लगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से अंधेरा, दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए? अंधेरा दूर करना। ठीक है, एक ये आप करो, फिर मैं बताता हूँ। आप एक बार प्रयास करो करने की, नहीं हो रहा है फिर मैं बताता हूँ। ये आपको अच्छे से सबको अपनाना। लता और पेड़ों का हो गया, वो गले लगाना या फिर सबको अपनाना। और ये कौन सा हो गया? जल धारा से हमने क्या सीखा था? आगे बढ़ते रहना या फिर जल धारा से हमने क्या सीखा था? आगे बढ़ते रहना। ठीक है,
अगला क्या था? दीपक से क्या? अंधेरा दूर करना। तो ये सब आप सीख गए। किस किस से सीखे? कोहरे से, लता और पेड़ों से, जलधारा से, दीपक से, और यहाँ क्या सीखेंगे? गाना, सबको अपनाना, ठीक है, आगे बढ़ते रहना, या फिर अंधेरा दूर करना। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चले, अगला प्रश्न क्या है? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कविता की इस पंक्ति को अलग अलग तरह से इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? सीखो सूर्य, कौन सी पंक्ति दी हुई है? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। ये हमने कविता पढ़ी थी। इसको अलग अलग तोड़ मरोड़ के लिखना है, मतलब शब्द को आगे पीछे करना है ऐसे। जैसे ये हो गया, यहाँ सूरज की किरणों को लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीखो सूरज की किरणों से। यहाँ पे क्या है? सूरज की किरणों से सीखो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीखो सूरज की किरणों से। मतलब शब्द भी वही है, पंक्ति भी वही है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे किया गया है। जगना और जगाना, जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। क्या लिखा हुआ है इसमें? उल्टा फुल्टा करके इसमें लिखा हुआ है जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। ठीक है, समझ गए आप? सब कुछ उल्टा फुल्टा करके ऐसे लिखना है। ये आपको एक प्रश्न दिया हुआ है। कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न है। सीखो जलधरा से, क्या? जलधरा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। किससे सीखना है? जलधरा से। जलधरा वाली जो हमें पंक्ति दी गई थी कविता में, उससे सीखना है। जलधरा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। इस पंक्ति को ऐसे उल्टा पुल्टा करके लिखना है, लेकिन उसका अर्थ वही रहना चाहिए। वो जो पूरी दी हुई थी ना उसका, लेकिन उसका अर्थ वही रहना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? सीखो जलधरा से आगे जीवन पथ पर बढ़ना, आगे जीवन पथ पर बढ़ना सीखो जलधरा से। इसी प्रकार आपको आगे पीछे करके ऐसे लिखने हैं। इस प्रकार आप सारी पंक्तियों को ऐसे एक बार कर सकते हैं प्रयास अपनी नोटबुक में, कॉपी में। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ठीक है, करेंगे? ठीक है, करके फिर आप हमको कमेंट करना, ताकि आपको, हमको भी मालूम पड़े कि आपने होमवर्क किया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? आप भी निम्नलिखित पंक्ति को उलट पुलट कर लिखिए, कविता को कहानी के रूप में बदल कर लिखिए। क्या लिखा हुआ है? कविता जो थी उसको कहानी के रूप में लिखना है। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। तो बच्चों, अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। इसमें क्या दिया गया है? कविता को कहानी के रूप में बदल कर लिखिए। जो अपन ने कविता भी पढ़ी अध्याय में, उसको किस में लिखना है? कहानी के रूप में बदल के। इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार, एक बार की बात है, बच्चे प्रकृति से सीखने निकले। एक बार की बात है, बच्चे प्रकृति से, मतलब नेचर से, संसार से सीखने निकले। क्या सीखने निकले? फूलों ने उसे हंसना सिखाया। फूलों ने क्या सिखाया? उन्हें हंसना। और भौरों ने गाना सिखाया।
पेड़ झुककर बोले नम्र बनो, और सूरज बोला सबको जागरूक बनाओ। ये सब अपन ने कविता में पढ़ा था। ये सब एक कहानी के रूप में। कहानी में क्या है, एक बार की बात है कि बच्चे सीखने गए प्रकृति से, जिसमें उन्होंने क्या क्या सीखा। फूलों से उन्होंने सीखा हंसना, और भौरों से उन्होंने गाना सीखा। पेड़ झुककर बोले नम्र बनो, ठीक है। और सूरज बोला सबको जागरूक बनाओ। और वर्षा की बूंदों ने क्या सिखाया, प्रेम। वर्षा की बूंदों ने उन्हें प्रेम करना सिखाया। आगे क्या है, दीपक ने कहा अंधेरा हटाओ। और जो दीपक है, दिया है, उनसे वो क्या सीखे, अंधेरा हटाओ। सब अपन ने समझा था। बच्चे खुशी खुशी ये सब बातें सीखकर घर लौटे और सबको सिखाने लगे। आप ही की तरह मासूम बच्चे थे जो सब ये बातें सीखे प्रकृति से, और फिर अपने घर लौट के सबको भी, दूसरों को भी सिखाने लगे। सबको भी सिखाया, खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाया। आप ही की तरह आप भी अभी सीखे हो, फिर घर जाके सिखाओगे और बच्चों को, ठीक है। इसी प्रकार हमको ये कविता में बना के लिखना है। मैंने आपको बता दिया है, अब आप भी इसको लिखने का प्रयास करना बिना देखे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कक्षा में समूह बनाकर कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करो। कैसे करना है, आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली वगैरह, कुछ न कुछ प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं स्कूलों में। उसमें नाटक वगैरह भी होते हैं, आप करते होंगे, आप उसमें हिस्सा लेते होंगे, लेते हो। उसी प्रकार इस कविता को आपको एक नाटक की तरह प्रस्तुत करना है। सभी क्लास का समूह बनाकर बच्चे अपने दोस्तों के साथ एक समूह बनाकर इस कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। कैसे करना है वो आप अपने शिक्षक के हेल्प से या मदद से या सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक सप्ताह तक अपने व्यवहार में कविता की किसी एक सीख को अपनाओ और अनुभव साझा करो। क्या करना है आपको, कविता में हमने जितना भी सीखा, ज़्यादा नहीं, उनमें से किसी एक सीख को अपनाओ, खुद पे लागू करो, ठीक है। और अपना अनुभव साझा करो। एक सप्ताह तक, कितने 7 दिनों तक आपको ये करना है। किसी एक सीख को अपने पे लागू करना है और खुद का अनुभव साझा करना है। किसके साथ करोगे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे हमें, ठीक है। ये एक अनुभव साझा हुआ है, मैंने एक सप्ताह तक फूलों से हंसना सीखा, हर दिन मुस्कुराया, दूसरे को हंसी दी और सबका दिन खुशनुमा बना। इसमें क्या बताया है, मैंने एक सप्ताह तक फूलों से हंसना सीखा, हर दिन मुस्कुराया, दूसरों को हंसी दी और सबका दिन खुशनुमा बनाया। समझे आप। इस प्रकार आपको भी अपनी सीख अपने ऊपर अपनानी है और हमको साझा करनी है, ठीक है। अपना अनुभव साझा करना है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, कविता में बताई गई सीखों का उपयोग अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने में कैसे करेंगे। कविता में बताई गई सीखों का उपयोग अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने में आप कैसे करोगे, बताओ आप। आपके जीवन में कोई भी समस्या आ गई हो, आप कविता में आपने जितनी भी चीज़ें सीखी, उसकी सहायता लेके आप उस समस्याओं को हल कैसे कर पाओगे, बताइए। पहले आप खुद से उत्तर बताइए, फिर मैं बताता हूँ।
आप अपना अनुभव साझा करिए, फिर मैं करता हूँ मेरा अनुभव। इसमें क्या आया है? अगर कोई दुखी हो तो वर्षा की बूंदों से प्रेम करना, पतझड़ से धीरज रखना और दीपक से अंधेरा दूर करना हमारी मदद कर सकता है। इसमें ये 3 सीखें थी जिसमें हम अपनी कोई भी समस्या हो उसको हल कर सकते हैं इन सीख की वजह से। किस प्रकार? वर्षा की जो बूंदें हैं वो क्या सिखाती है हमें? प्रेम करना, स्नेह करना निस्वार्थ भाव से। ठीक है, अगर कोई दुखी हो तो उनसे हमें प्रेम करना सिखाती है। हम प्रेम करेंगे तभी तो हमारे दुख दूर होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। अगला क्या है? पतझड़ में धीरज रखना, मतलब कोई भी समस्या हो हमारे जीवन में उसमें भी धीरज बनाए रखना, शांति बनाए रखना, अपना धैर्य रखना। हम किसी भी समस्या में अगर धैर्य बनाए रखेंगे, धीरज बनाए रखेंगे तभी तो समस्या हल होगी। धीरज नहीं रखेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, अगला क्या है? और दीपक से अंधेरा दूर करना हमारी मदद कर सकता है। इसमें क्या है? दीपक से अंधेरा दूर करना हमारी मदद कर सकता है। क्या मतलब है इसका? मतलब है हमारे जीवन में जितना भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए हमें धैर्य बनाए रखना होगा। जितना हम शांति से काम लेंगे, जितना हम धैर्य से काम लेंगे, ठीक है, उतनी समस्याओं को हल करना और आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चले आगे की और आप अपना अनुभव भी साझा करना कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आगे आपके फ्यूचर में भी कभी ऐसा हो तो वो भी हमारे साथ साझा करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या दिया हुआ है? आप अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे? आप अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करोगे? अगर आप अपने देश और परिवेश को अच्छा बनाना चाहोगे तो क्या क्या करोगे आप स्वच्छ और सुंदर? एक तो कूड़ा कचरा नहीं फैलाओगे, अच्छा रखोगे प्रकृति को, हरियाली बढ़ाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे हर तरफ, कूड़ा कचरा जितना भी होगा वो ऐसे रास्ते पे फेंकेंगे नहीं। ठीक है, और अपने मन को भी साफ करोगे, अपने गुणों को भी साफ करोगे। ये जो भी हमने चीज़ें सीखी है आज इस अध्याय में वो भी अपनाओगे। ठीक है, और प्रकृति के प्रति अपना स्नेह भाव रखोगे तो फिर अपने देश को और सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आपके लिए सहायतापूर्ण होगा। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है कचरा नहीं फैलाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा और दूसरों को सफाई के लिए प्रेरित करूंगा। ठीक है, आप सफाई करते हो या ऐसे वैसे ही कचरा डाल देते हो? वैसे आजकल हर जगह कचरा आप डाल ही देते हो, ऐसे बहुत कचरा हो रखा है, ऐसे नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा ही देश गंदा होता है, हमारा ही शहर, हमारा ही घर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।